दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है सुनील कुमार। आज मैं आप लोगों के बीच में एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो रहा हूँ। और ये वीडियो जो है किसी कोर्स से संबंधित नहीं है, बस फेस्टिवल से संबंधित है। क्योंकि आज 14 नवंबर है और कल 15 नवंबर है। तो कल का दिन है भैया दूज का, और ये वीडियो उसी से संबंधित है। जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, भाई दूज का स्क्रीन लगा हुआ है, लोगो लगा हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि मुझे ये एडवांस में करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं इस समय वीडियो को शूट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके लिए एक बार फिर से आप लोगों को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पे थोड़ा सा एक कोटेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप कोटेशन को देख लेंगे, ठीक। बहन चाहे भाई का प्यार, नहीं चाहे महंगा उपहार, रिश्ता अटूट रहे सदियों तक, मिले मेरे भाई को खुशियाँ अपार, ठीक है ना। हर एक बहन की एक कामना होती है, एक उसकी इच्छा होती है कि मेरा भाई सलामत रहे, ठीक है ना। बाकी गिफ्ट्स उपहार जो भी होता है वो बाद में मिल जाएगा, नहीं भी मिलेगा चलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बहनों की एक दिली इच्छा होती है कि जो मेरा भाई है वो सही सलामत रहे, सुखी रहे। एक उसका ऐसा संसार हो जहाँ पे वो सुख से जीवन जी सके, ठीक है ना। तो बहनों के लिए गिफ्ट इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है जितना इम्पोर्टेंस होता है कि उसके भाई अच्छे से रहें। और जब वो अपने भाइयों से मिलने आए तो उसके भाई उसकी अच्छे से देखभाल करें, उसकी केयर करें। उसको किसी प्रकार का तकलीफ़ हो तो उसकी देखभाल करें, उसका केयर करें। कभी ज़रूरत पड़े तो उसका हेल्प करें। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि कुछ क्षण के लिए, कुछ टाइम के लिए वो 100, 50, 200, 500 का गिफ्ट दे देना, वो इम्पोर्टेंस नहीं होता है। इम्पोर्टेंस होता है कि भाई बहन का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो एक कोऑर्डिनेट करने का एक तरीका होता है, कि उनको तालमेल जो होता है, उनको वो एक दूसरे को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं हर एक काम में। किसी भी प्रकार का हो, सुख दुख हो, जब बहनें घर पे होती हैं, जब तक उनकी शादियां नहीं होती तब तक वो भाई को हर प्रकार से सपोर्ट करती हैं, किसी भी तरीके से हो। अगर बड़ी बहन है तो एज ए उसका गार्जियन के रूप में रोल होता है, वो हमें हर परेशानियों से बचाती है, ठीक है ना। कि आज छोटी बहन है तो वो शरारतें करती है, और फिर उसका डिमांड होता है, और वो बड़े भाई लोगों का जिम्मेदारी बनता है कि उसकी डिमांड को पूरा करें। और लोग करते भी हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है ना। तो उसी के सिलसिले में आज छोटा सा वीडियो है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसा कि आप इसमें आपको मैं बता ही दिया हूँ कि भाई दूज का क्या है। भाई दूज एक ऐसा त्यौहार है जिसमें बहनें जो होती हैं अपने बहनें जो होती हैं वो अपने भाई को माथे पर तिलक लगाती हैं, और हाथ में रक्षा सूत्र बांधती हैं। और ये त्यौहार इसी तरीके से मनाया जाता है। और जैसे कि रक्षाबंधन में होता है, ठीक है ना, उसी प्रकार ये भी त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है ना। ये भाइयों का सौभाग्य है कि जो बहनें हैं उनके लिए साल में 2 बार त्यौहार मनाती हैं, और उनके जीवन के लिए, उनके जीने के लिए, उनकी जीवन में सफलता के लिए अच्छे से वो जिएं, अच्छे से अपने लाइफ को जिएं, इसके लिए वो कामना करती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं, पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं। और
भगवान से मनाती हैं कि मेरा भाई जब तक हम लोग जिए तब तक मेरा भाई कल कुशल से रहे, ठीक है ना, उसका हर काम पूरा हो, वो एक ऐसी सफलता को प्राप्त करे जिसे वो चाहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा कहानियाँ हैं, कहानियों के माध्यम से समझेंगे कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना, तो लेट्स स्टार्ट। देख लीजिए, जैसा कि आप लोगों के सामने है, पौराणिक कथाएं आप जानते हैं, पुराने से संबंधित। ठीक है ना, भैया दूज का त्यौहार जो है पौराणिक कथाओं से संबंधित है। इसमें लिखा है भगवान सूर्य और उनकी पत्नी संज्ञा की कितनी संतानें थी? 2। ठीक है ना, जिसमें बेटा यमराज और बेटी यमुना थी। यम पापियों को दंड देते हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि भगवान यम जो हैं वो पापियों को पनिश करते हैं। ठीक है ना, और थोड़ा सा वो रहना पड़ता है स्टिक, ठीक है ना, नहीं तो लोग कुछ भी कर सकते हैं। वहीं पर जो यमुना है मन की निर्बल है, ठीक है ना, कोमल प्रवृत्ति की है, ठीक है ना, उसको जल्दी से दया आ जाता है और उन्हें लोगों की परेशानी देखकर बहुत तकलीफ होता है, दुख होता है, जैसे मैंने पहले बता दिया, इसलिए वे गोलोक में रहती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को गोलोक का मतलब बता देते हैं कि गाय का लोक, जहाँ पर गायें रहती हैं। ठीक है ना, तो इसे गाय का लोक या एक तरफ से मान लीजिए कृष्ण लोक भी मान सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं। ठीक है ना, अगर इसको हम अलग करेंगे, मतलब गो और लोक को अलग करेंगे, तो गो का मतलब होता है गाय और लोक का मतलब उस क्षेत्र के लिए उपयोग किया जाने वाला स्थान जहाँ पर इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए गोलोक में कहा जाता है। ठीक है ना, एक दिन जब बहन यमुना ने भाई यमराज को गोलोक में भोजन के लिए बुलाया, तो बहन के घर जाने से पहले यम ने नरक के निवासियों को मुक्त कर दिया। ठीक है ना, तो उनके अंदर कुछ दया आई होगी, तो उन्होंने क्या किया, अपनी बहन के यहाँ जाने से पहले, जो गोलोक है वहाँ पहुँचने से पहले, जो उनके अंडर में जितने भी वहाँ पे रह रहे थे, यम के अंडर में जितने भी लोग रह रहे थे, उन लोगों को उन्होंने फ्री कर दिया। ठीक है ना, आज़ाद कर दिया कि जाओ तुम लोग जी लो अपनी ज़िंदगी। ठीक है ना, तो ये कहानी वहाँ से भी प्रेरित है। ठीक है ना, वहाँ से लिया गया है। ठीक है ना, तो और दूसरी कहानी है आपकी, ठीक है ना, दूसरी कहानी कृष्ण भगवान से संबंधित है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, बता दिया जाता है थोड़ा सा। ठीक है ना, दूसरी कहानी कृष्ण भगवान से संबंधित है। जो आप लोग जानते हैं कृष्ण भगवान कौन है, तारणहार हैं वो। ठीक है ना, हर प्रकार की समस्या का समाधान उनके पास है। ठीक है ना, जो जैसी भी समस्या हो, सारी समस्या का समाधान उनके पास है। मल्टीपर्पज इंसान वो हैं। ठीक है ना, उनके पास कोई भी ऐसा नहीं है कि जो उनके पास उस समस्या का समाधान ना हो। बस आपके पास प्रॉब्लम होना चाहिए और सामने वाले के पास उसका समाधान है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भगवान कृष्ण जो हैं, आप लोगों को पता ही है कि भगवान कृष्ण जो हैं वो राक्षस, जो नरकासुर नाम का एक राक्षस था, को हराने के बाद अपने बहन सुभद्रा, ठीक है ना, उनकी बहन का नाम क्या है, सुभद्रा, से मिलने गए। तभी से इस दिन को भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। जब वो भगवान कृष्ण सुभद्रा के घर पहुँचे, तो सुभद्रा ने मतलब तारका नरकासुर को हरा कर, उसका वध कर कर उसका मतलब उसका जो भी अत्याचार था उसको समाप्त करके उसको मारे, उसका वध किए, उसको मार दिए, तो उसका जो अत्याचार था वो समाप्त हो गया। और उसके बाद जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो जब अपनी बहन सुभद्रा के घर पहुँचे उनसे मिलने के लिए, और उनको पता चला कि वो नरकासुर को मार के आ रहे हैं, तो इससे कि सुभद्रा को बहुत खुशी हुआ और उन्होंने क्या किया कि उनका स्वागत किया, तिलक लगाकर, माथे पे तिलक लगाया और उनकी आरती की। ठीक है ना, जिसके वजह से ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है ना,
तो बस थोड़ा सा संबंधित है, इसीलिए मैं सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए। सम- ठीक है ना। तो दोस्तों ये स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। और अगर आप लोगों को ये भैया दूज से संबंधित कहानी रोचक लगती है और इंटरेस्टेड हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और इससे संबंधित कुछ और भी इंटरेस्टेड स्टोरी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों का जो डिमांड है उसको पूरा कर सकें। ठीक है ना। इसी के साथ इस कहानी को यहीं पे स्टॉप करते हैं। और और गुड नाइट। ठीक है। और